हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश इंस्टीट्यूट। आज के हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है और इसका हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय कैसे पहचाने कि जो मैटर है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही है। देखिए, कंटिन्यू का अर्थ होता है जारी होना। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद हम वही करेंगे कि मान लीजिए कोई भी घटना जो वर्तमान समय में होता हो और वो जारी हो। इट मीन्स मान लीजिए कोई घटना है और वर्तमान अभी के समय हो रहा हो और उसका जो कार्य हो वो जारी हो, तो समझ जाएंगे उसका हम अनुवाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही करेंगे। और सामान्यतः ये बताया जाता है कि जब किसी वाक्य के अंत में, मान लीजिए कोई वाक्य है, उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में उसका अनुवाद करेंगे। और ये केवल ये नहीं मायने रखता है कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। इसके एक्सेप्शंस हैं जो अभी हम आपको क्लियर करेंगे। ये दिमाग में नोट करना है कि कोई घटना जो वर्तमान समय में जारी हो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही उसका हम अनुवाद करेंगे। और सामान्यतः ये नोट कर लेंगे कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही अनुवाद करते हैं। अब इसका हम अनुवाद बनाने के नियम क्या होते हैं कि कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। इसके लिए बताया जाता है कि अगर ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, कभी भी ट्रांसलेट करते हैं सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे। ये जो इज, एम, आर है इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होता है सहायक क्रिया का ही कार्य करता है, ठीक है। और ये नंबर नोट करेंगे कि वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। वर्ब फोर का अर्थ क्या होता है? वर्ब फोर मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। ये तो था इसका सामान्यतः नियम। और उसके बाद से अब हम बताएंगे कि इसका हम कैसे पहचान करके इसका हम ट्रांसलेट करें इसी बेस पे, ठीक है। अब हम बताते हैं, इसके बाद से देखते हैं कि इसका हम कैसे पहचान करें। तो स्टूडेंट, जैसे कि अब हम देखेंगे कि इसके जो रूल्स होते हैं उसका हम कैसे यूज करें। ये है स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, उसके बाद से हम आपको एग्जाम्पल पे ले जाएंगे, ठीक। पहले तो ये दिमाग में नोट करेंगे कि रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लगाना है इज, एम, आर में से किसी एक को। और अब हमको पता ही है इज का प्रयोग सिंगुलर में, आई के साथ एम एंड आर का प्रयोग प्लूरल में करते हैं, ठीक। इसके बाद से हमें वर्ब फोर यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। इसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक। इसके बाद से हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से किसी एक को लिखते हैं। उसके बाद से नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नॉट लगा देते हैं। उसके फिर वर्ब फोर का यूज करते हैं। वर्ब फोर का मतलब आईएनजी जोड़ते हैं वर्ब में, ऑब्जेक्ट और अदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? पहले हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर को लिख लेते हैं, उसके बाद से हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से अदर, ठीक। अब वही होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में एक ध्यान में नोट होना चाहिए कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वन इज दैट व्हिच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, यानी जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ होता है वहां पे हम पहले हेल्पिंग वर्ब नोट कर लेते हैं। और एक जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, तो वहां पे क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश सबसे पहले लिखनी होती है, उसके बाद से फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद से हम फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, नेगेटिव रहता है तो नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब हम आते हैं इसके बाद से इसके एक जो भी एग्जांपल है उसके ऊपर। लेट अस सी, यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट, ओके।
हम बात करेंगे कि आईएनजी, जैसे हमने आपको बताया कि वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, तो आईएनजी जोड़ने के भी कुछ नियम होते हैं, उस पर हम ध्यान दें। कि मान लीजिए कोई अगर वर्ड हो और उसके अंत में अगर कॉन्सोनेंट आए, जैसे मान लीजिए वर्शिप, वर्शिप का अर्थ होता है पूजा करना, वर्शिप के लास्ट में आया है कॉन्सोनेंट पी। अगर कोई वर्ड है और उसके अंत में कॉन्सोनेंट आए और कॉन्सोनेंट के तुरंत पहले कोई वावेल आए, तो उस कॉन्सोनेंट को डबल करके ही आईएनजी जोड़ते हैं। इट मींस अगर इसमें आईएनजी जोड़ना हो तो लिखेंगे, पहले तो वर्शिप लिख देंगे, अब देखेंगे कि लास्ट में पी आया, अब पी से पहले आई आया, कॉन्सोनेंट ए वावेल है, कॉन्सोनेंट से पहले वावेल आया, तो इस कॉन्सोनेंट को डबल करके तब आईएनजी जोड़ेंगे। ये नियम याद कर लेंगे। ये है फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट में ई शब्द आए तो ई शब्द को हटा देते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए WRITE, राइट, राइट मीन्स होता है लिखना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई को हटा के आई जोड़ेंगे, लेकिन ये ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए ई को हटाते हैं तो लास्ट में टी आया, लेकिन टी से पहले तो वावेल आ गया, तो यहाँ पे डबल हम कर देते हैं। यहाँ पे डबल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने एक वावेल को रिमूव किया। ठीक, तो इसमें यहाँ पे हम राइटिंग ऐसे लिखते हैं। थर्ड रूल ये नोट करेंगे कि अगर दो कॉन्सोनेंट एक पास आए तो अक्षर डबल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए होता है रीड, रीड मीन्स होता है पढ़ना, लास्ट में डी आया और डी से पहले दो वावेल आ गए। ठीक, ए भी वावेल है और ई वावेल है, तो यहाँ पे हम डबल डी नहीं करेंगे, यहाँ पे केवल लिख देंगे आईएनजी। और सामान्यतः और मैक्सिमम जगह पे हम केवल क्या करते हैं, आईएनजी ही जोड़ते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल के ऊपर आएंगे कि कैसे हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे हम इस पे ट्रांसलेट करके समझें कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ओके, लेट अस सी एन एग्जांपल अबाउट द टेंस। ओके, जैसे कहा जाता है कि हम अपना कार्य पूरा कर रहे हैं, हम अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। अब देखेंगे कि अंत में आ गया रहे हैं, और जो हमारा काम है, जो काम हम कर रहे हैं, अभी पूरा तो हुआ नहीं है, वर्तमान समय का है, अभी उसका काम क्या है, जारी है, यानी दैट वर्क विच बिकम प्रोग्रेस। इट मीन्स अगर जो वर्क होता है प्रोग्रेस में रहता है, तुरंत तत्काल के समय हम समझ जाते हैं कि इसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में मानेंगे, और रहा है, रही आगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। हम अपना कार्य पूरा कर रहे हैं, इसमें बातों को स्वीकार किया जा रहा है। इट मीन्स दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, इसमें हम के बारे में कहा जाता है, तो लिखेंगे वी। वी इज प्लूरल इन द सेंटेंस, सो वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब आर, तो हमें आर का प्रयोग करना है। अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रक्चर को आप याद करिए, स्ट्रक्चर को नोट करके उससे देखेंगे, समझ में आएगा। सब्जेक्ट लिखना था, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब इज ए मानसिक शी, उसको लिखना है। इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है? पूरा करना। पूरा करना का हम कह सकते हैं कंप्लीट। ठीक, तो लिखेंगे कंप्लीटिंग, COMPLET। कंप्लीटिंग क्या? अपना कार्य, आवर वर्क। एक एग्जाम्पल और समझेंगे। ठीक, कि लड़का दूध पी रहा है। ठीक, सपोज करिए छोटा बच्चा है, वो दूध पी रहा है और उसका दूध पीने का कार्य क्या है? कंटिन्यू है, तो हम समझ जाएंगे कि रहा है आया है और उसका कार्य जो है अभी कर रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो लिखेंगे द बॉय
लड़का सिंगुलर है तो है की इंग्लिश लिखनी है इज। अब लिखना है वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। ऐसे में कौन सा काम हो रहा है? पीने का, तो लिखेंगे ड्रिंक। और ड्रिंक में क्या करना है? आईएनजी, ड्रिंकिंग। अब क्या पी रहा है? तो जिस पे काम होता है ऑब्जेक्ट होता है, तो दूध पे काम हो रहा है तो लिख देंगे मिल्क। ओके, इसके बाद से हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अभी इसके पहले एक और हमने बताया कि केवल रहा है रही आता है तो हम नहीं ये नहीं समझते हैं कि वही प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, काम का जारी होना भी दिखाई देना चाहिए। जैसे कहा जाए कि चपरासी दरवाजे पर खड़ा है। चपरासी दरवाजे पर खड़ा है। अब यहाँ पे खड़ा है, आ है कह सकते हैं आ गया, फिर भी ये कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि उसका खड़ा होने का कार्य क्या है? जारी है। यहाँ पे कहेंगे द प्यून। प्यून सिंगुलर है तो लिखेंगे इज। वर्ब है खड़ा, खड़ा होने का होता है स्टैंड। स्टैंड में आईएनजी, स्टैंडिंग एट द डोर। दरवाजे का क्या होता है? डोर। ओके, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। चलिए बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। अगर कहा जाए कि सीता मंदिर में प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। पहले देखेंगे अंत में क्या आया? रही है। कंटिन्यूअस हुआ, नहीं शब्द आ गया, नेगेटिव हुआ। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट इसमें किसके बारे में कहा गया? सीता। सिंगुलर है तो लगाएंगे इज, नहीं है तो लिखेंगे नॉट। सीता इज नॉट। प्रे में होता है प्रार्थना करना, तो लिखेंगे प्रेइंग। प्रे में आईएनजी जोड़ दिए, प्रेइंग। कहाँ? इन द टेम्पल। ठीक, अगर आ जाए तुम किताब प्रतिदिन नहीं पढ़ रहे हो। नहीं आ गया, रहे हो आ गया, काम जारी है, लिखेंगे यू। हेल्पिंग वर्ब यू के साथ लगता है आर। नहीं है तो लिखेंगे नॉट। वर्ब लिखना है, पढ़ने का काम हो रहा है, रीड। रीड में जोड़ देंगे आईएनजी, रीडिंग। क्या? बुक। कब? डे। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ओके, अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। लिखेंगे क्या मेरा भाई मेरे लिए एक किताब खरीद रहा है? क्या शब्द आता है समझ जाते हैं इंट्रोगेटिव। क्या शब्द आता है वो समझ जाते हैं कि यही एक वाक्य है इंट्रोगेटिव का जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप याद करिए तो उसमें सबसे पहले क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब, यानी है की इंग्लिश। क्या मेरा भाई, इसमें सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में कहा गया? मेरा भाई। ये सब्जेक्ट है, इसलिए मेरा भाई यहाँ पे सिंगुलर का वर्क हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे इज। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? माई ब्रदर। इसके बाद से नहीं आता है तो नॉट लिखते हैं, नहीं नहीं छूट जाएगा। इसके बाद हमें वर्ब लिखना होता है। कौन सा काम हो रहा है? खरीदने का, तो बाई। अब बाई में आईएनजी जोड़ेंगे, बाइंग। और ऑब्जेक्ट लिखना है, किस पर काम हुआ? एक किताब पे, तो ए बुक। ठीक, किसके लिए? मेरे लिए, तो लिखेंगे फॉर मी। और क्वेश्चन वर्ड लगाना, इंट्रोगेटिव जो इंट्रोगेशन मार्क होता है इसे लगाना नहीं बोलते हैं, अदरवाइज हमारा सेंटेंस टोटली रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
क्या किसान अपने खेत में कार्य नहीं कर रहा है? क्वेश्चन क्या आया? इंट्रोगेटिव। वाक्य के अंत में रहा है आएगा, समझ जाएंगे। कंटिन्यूअस। देखिए इसमें रहा आया है, फिर नहीं भी आया है, क्या भी आया नहीं भी आया, इसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ड। किसान सिंगुलर लिखेंगे इज, और उसके सब्जेक्ट क्या है? फार्मर। नेगेटिव है नॉट, यानी इज नॉट एक साथ नहीं लिखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है। इज फार्मर नॉट, वर्ब है कार्य करना, वर्क मिस होता है कार्य करना, वर्क में एनजी जोड़ देंगे, वर्किंग। कहाँ? अपने खेत में। इन फार्मर सिंगुलर है तो लिखेंगे हिज, और उसके बाद लिखेंगे फिर क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो क्वेश्चन वर्ड यानी WH टाइप वाले सेंटेंस होते हैं उसका हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तब तक इसको आप नोट कर सकते हैं। देखेंगे तुम्हारी सहायता कौन कर रहा है। ओके, एक दिमाग में रखेंगे कि जब कौन सब्जेक्ट का कार्य करे, इसका मतलब तुम्हारी सहायता कौन कर रहा है। तो देखिए कार्य करने वाला कौन है इसका पता नहीं है, ये सब्जेक्ट यही है। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कौन के बारे में कहा जा रहा है, कौन कार्य कर रहा है। तो जब वाक्य में कौन सब्जेक्ट का कार्य करे तो हम समझ जाते हैं, उसको अफर्मेटिव के जैसे समझते हैं कि अफर्मेटिव जैसे ट्रांसलेट करना है। हुमिस होता है कौन, उसके हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं इज। अफर्मेटिव मान लीजिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज लिख दिए, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? सहायता करना, इन कार्य हो रहा है। सहायता करना का होता है हेल्प, हेल्प में कर दिए ING, हेल्पिंग। हु इज हेल्पिंग, और तुम्हारी का मतलब तुमको, तो लिख देंगे यू। अब कहा जाए तुम्हें कौन बुला रहा है, तो लिखेंगे हु, उसके हेल्पिंग वर्ब इज, उसके से वर्ब रहेगा कॉल में जोड़ेंगे कॉलिंग यू। ठीक, अब अगर आ जाए, ये तो था ए, कौन जब सब्जेक्ट का कार्य करे। ठीक, अब बात करेंगे कि श्याम जंगल में बांसुरी कब बजा रहा है। लास्ट में रहा है आ गया, इंट्रोगेट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखेंगे, ये दिमाग में रखेंगे, जब वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, जो भी WH टाइप वाले वर्ड होते हैं अगर बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले क्या आ गया? कब। कब की इंग्लिश सबसे पहले तो लिखेंगे व्हेन। उसके से क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड की वजह से स्ट्रक्चर क्या कहता है इंट्रोगेटिव का, कि क्वेश्चन वर्ड इज MR, उसके से सब्जेक्ट नहीं आ जाएगा तो नॉट, उसके बाद से वर्ब फोर, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। ठीक, अब ये दिमाग में रखेंगे क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार पहचानते हैं ना। सब्जेक्ट यहाँ पे श्याम सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, व्हेन इज, अब सब्जेक्ट लिखेंगे श्याम। ये हो गया क्वेश्चन वर्ड इज MR सब्जेक्ट, श्याम के बारे में कहा गया ना तो सब्जेक्ट हो गया। व्हेन इज श्याम, अब उसके बाद से बजाना। ये दिमाग में रखेंगे, जब किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने की बात होती है तो बजाना की रिंग नहीं लिखते हैं, प्ले लिखते हैं। तो लिखेंगे प्ले, लिखेंगे प्लेइंग। अब क्या? फ्लूट, फ्लूट मीन्स होता है बांसुरी। ठीक, कहाँ? इन द फॉरेस्ट। इसको नोट कर देंगे। एक कुछ और जो यूनिक एग्जाम्पल है, रूल्स है, उसको बहुत ही कंपल्सरी याद करना, उसे हम बताते हैं, तब आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, अब इसे रीड करते हैं। एक रूल याद करेंगे
कि जब वाक्य के बीच में विच, हुज यानी कौन सा, किसका, कितना, कितना, यानी विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच का प्रयोग करें इंट्रोगेटिव में, और उसके साथ नाउन आए तो दोनों की इंग्लिश एक साथ लिखते हैं। इसका मतलब विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच प्लस नाउन, और वो केवल क्वेश्चन वर्ड का ही काम करता है। जैसे कहा जाए तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तो कौन सी आ गया, कौन सी आता है, कौन सी इंग्लिश विच, अब कौन सी के साथ नाउन क्या है, किताब, तो लिखेंगे विच बुक, कौन सी किताब। ठीक, एक क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसके से हेल्पिंग वर्ड लिखना है, तो यू प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ड क्या होनी चाहिए, आर, उसके सब्जेक्ट यू, विच बुक आर यू रीडिंग। और अगर कहा जाए कि नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि तुम, जैसे मान लीजिए कहना हो मैं कितनी गीत गा रहा हूं। ठीक, तो कितना आ गया, गीत को हम गिन सकते हैं तो लिखेंगे हाउ मेनी सॉन्ग, हाउ मेनी सॉन्ग, कितनी गीत। हेल्पिंग वर्ब आई के अनुसार क्या होना चाहिए, एम, सब्जेक्ट आई, वर्ब क्या है, गाना, सिंग मिस होता है गाना, सिंग में जोड़ेंगे सिंगिंग। ओके, हाउ मेनी सॉन्ग एम आई सिंग। तो अब हम थोड़ा, ये तो हमारा हो गया रूल्स, अब कुछ हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है ये अधिकतम यूज में आता है। इसलिए जैसे मान लीजिए किसी से आपसे पूछना है, किसी को तुम क्या कर रहे हो, पूछना है तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे समझेंगे तुम क्या कर रहे हो, तो पहले क्या की इंग्लिश लिखना होता है, व्हाट मीन्स होता है क्या, उसके बाद से एन हो गया क्या की इंग्लिश, अब उसके साथ इजेमार लिखना होता है, तुम के साथ लिखना होता है आर, सब्जेक्ट लिखना होता है यू, और करना की इंग्लिश डू होता है, डू में आईएनजी जोड़ दी। तो कोई काम उसका जारी है ना, पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग। अब मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन ने कुछ कर रहा हो तो हम किसी और से पूछना कहेंगे व्हाट इज ही डूइंग, वहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे सिंगुलर आप नहीं बोल के इज बोलेंगे। तो मान लीजिए आप पढ़ रहे हो तो बोलेंगे मैं पढ़ रहा हूँ, बोलेंगे मैं पढ़ रहा हूँ। तो कैसे बोलेंगे, अफर्मेटिव है, सबसे पहले लिखेंगे आई सब्जेक्ट, उसके हूँ की एम, उसके काम क्या है पढ़ना, रीड, और इसमें एनजी जोड़ेंगे रीडिंग। यानी जो भी कार्य कर रहे हो उसमें तुरंत क्या आप करेंगे उसको, जैसे मान लीजिए आप खेलने जा रहे हैं या खेल रहे हैं तो बोलेंगे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। ठीक, तो हमें आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो स्टूडेंट अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं धीरे धीरे आप हर एक वीडियो को देखिए और आप अच्छे से ट्रांसलेट कर सकेंगे। ओके, बाय।